यहाँ पे प्रसंग चल रहा था कि महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे नहीं, आखिरकार इनके पुत्र थे नहीं, तो आगे इनका राज व सम्मान कैसे मिला और कैसे इनकी कथा बनाई गई मेरे भैया। तो आइए जाने कि महाराज का सम्मान आज दुनिया में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे भैया। याद रखना, आज रानी सुनीति समझा करके कहती, स्वामी ऐसा करो, अब हमारा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस आंगन में कोई पुत्र नहीं। और अपनी पड़ोसन के देख लो, अरे दो दो पुत्र हैं। महाराज सुनो, अरे छोटो सा आंगन बाहे तुई तुई ललना, अरे छोटो सा आंगन बाहे तुई तुई ललना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारो अंगना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारो अंगना। आज मेरे भैया, आज रानी सुनीति बार बार महाराज उत्तानपाद को समझा रही, स्वामी ऐसा करो, हमारी एक सलाह मानोगे? जवाब दिया, बताओ क्या बात है। कहने लगे जाओ और आप दूसरी शादी कर लो मेरे भैया। शादी की जब बात सुनी तो महाराज उत्तानपाद कह रहे हैं, क्या पागल हो गई हो रानी? अरे दूसरी शादी क्या करेंगे, हमारे घर में खुद रानी हो, या तो हमारे रानी होती नहीं या तो कुंवारे होते तो शादी करना अच्छा था, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। रानी कहने लगी, स्वामी तुम्हें हमारी कसम शादी कर लो, क्योंकि इस घर में इस राज्य को चलाने वाला कोई आ जाए। आज महाराज उस रानी के बातों में फंस गए हैं मेरे भैया, और फंसने के बाद में आज उन्होंने शादी की है दोबारा। और शादी की तो कैसी थी वो पत्नी, जिनका नाम सुरुचि है, यानी अपने सिवाय दूसरे को नहीं देखती थी। सुरुचि का मतलब है अपने में रुचि रखना, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखना मेरे भैया। आज जब वो रानी विवाह करके आई है तो चौखट के बाहर ही उसकी डोली थी। अब जब बाहर डोली थी तो बड़ी रानी सोचने लगी, हमारी छोटी बहन आई है, तो चलो दासी ऐसा करो, तुम जाओ और हमारी छोटी बहन को बुला के घर को लेके आओ। आज जब दासी चली है मेरे भैया और चल करके सुरुचि के पास में पहुंची, जवाब दिया, बहन तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुला रही घर में। बड़ी बहन? कौन है बड़ी बहन? हमारे तो कोई बड़ी बहन है नहीं। जवाब दिया, बड़ी बहन नहीं, यानी तुम्हारे महाराज की बड़ी पत्नी बुला। जब ये बात सुनी है, सौती वाली बात, आज उसके आंखों में लोगों के कतरे। पाती, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आज राजा को बुला करके रानी कहने लगी, महाराज तुम्हारा दिमाग खराब था, जो तुम हमारे पिताजी के द्वार पे शादी करने के लिए गए थे, और तुम्हारे घर में जब एक पत्नी थी तो दूसरी क्या करने के लिए आए थे, बोलो। बोली है रानी कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। जब एक
आज छोटी रानी महाराज को बुलाया, जवाब दिया, महाराज तुम्हें पता है जब तुम्हारे घर में एक पत्नी थी तो क्या उससे तुम्हारा जी नहीं भरता था जो हमें लेके आ गए हो? लेकिन महाराज जब उत्तानपाद ने सुना है तो आज वे मूड़ी लटका करके खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं रानी से। रानी कहने लगी अब हम इस आंगन में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि अब अपने पिता के पास में वापस चले जाएंगे। इस घर से मर जाना बेहतर है, यहाँ मैं नहीं रहूंगी जहाँ पे मेरी सौत रहे। मेरे भैया आज जब ये खबर बड़ी रानी सुनीति को मिली है तो आज रानी कहने लगी बहन अरे तुम वापस क्यों जा रही हो? समझा करके बड़ी रानी कहने लगी बहन यदि आप चली गई ना तो इस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। क्यों? तुमसे हमसे क्या मतलब, तुम चुप बैठो। रानी कहने लगी बहन ऐसी बातें मत बोलो क्योंकि छोड़ करके ना जाओ, यदि छोड़ के जाओगी तो जानती हो क्या होगा बहन। क्या होगा? तो आज बड़ी रानी कहने लगी बहन तो चेहरो खाई मर जाऊंगी और तू घर को चल मेरी बहना मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। तो घर को चल मेरी बहना मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। जो द्वारे से लौटे बहना तो जहर खाए मर जाऊंगी। और कहने लगी हैं तू रोटी मैं देती रहियो मैं तेरे लालू खिलाऊंगी। जब सोएगी तू संध्या को मैं तेरे पैर दबाऊंगी। आज मेरे भैया रानी बार बार क्षमा मांगती है बहन आप घर को चलो, लेकिन छोटी रानी एक बात नहीं मान रही है क्योंकि माने तो माने कैसे, उसके विचार सही नहीं थे और जिसके विचार सही नहीं हो तो मेरे भैया कितना भी आप भगवान का भजन कर लो, कितना भी गुण कर लो, लेकिन यदि आपके विचार सही नहीं है तो आपको कभी किसी संकट से कोई बचा नहीं सकता। पता नहीं आपके विचार कब किसके प्रति गलत हो जाएं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्त्रियों के बारे में बताया है क्या कि मोहे नारी नारी के रूपा मोहे नारी नारी के रूपा पनगार जही रीति अनुपा। आज समझा करके कहने लगे हैं यदि आप घर को नहीं जाओगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। बहन तुम्हारे मनते है कि मैं घर से बाहर रहूं तो अब घर को चलो, मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर से बाहर झोपड़ी डाल करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, मेरा थोड़ा सा जीवन है व्यतीत हो जाएगा। आहा मेरे भैया आज छोटी रानी के आते ही आते हैं बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दिया और घर से बाहर निकाल दिया मेरे भैया। तो आज रानी खेतों पे झोपड़ी डाल कर रह रही है, धीरे धीरे समय व्यतीत रहा मेरे भैया। इधर एक दिन की बात है, रानी आज सुनीति बैठी बैठी सोच रही है
कितने दिन हो गए हैं मुझे अपने पति से मिले हुए, और मैं अपने पति का चेहरा देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ऐसा करें, मैं इस जिंदगी से मर जाना बेहतर समझ रहे हैं, अब हम इस जीवन को नहीं जिएंगे। आज रानी सोचती हुई जा रही है कि हम इस जीवन को नहीं जिएंगे, क्योंकि बताया है पति के दिल जो भावे तो सुहागन वही है, और दिल से उतर जाए अभागन वही, दिल से उतर जाए अभागन वही है। पति दिल जो भावे सुहागन वही है, दिल से उतर जाए भागन वही है, दिल से उतर जाए भागन वही है। आज रानी सोचने लगी, हमें लगता है हमारे पति भी हमें भुला गए हैं, अब इस जीवन को नहीं जिएंगे मेरे भैया। आज ये रानी ने ये बात जब सोचा तो सोच करके आज चल दी, और चली कहां? वन की तरफ चली हैं आत्महत्या करने के लिए, और आत्महत्या करने के लिए जब चली हैं तो आज जा करके एक कुएं के पास में बैठी, और कुएं के पास में खड़ी वहीं जब अपनी जान देना चाहती थी, तब तलक देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ मेरे भैया। और जब नारद जी आए कहने लगे, बिटिया अरे क्यों मरना चाहती हो, क्या मुसीबत है तुम पे? और समझा करके कहने लगी, बाबा जी मेरे पति हमेशा हमसे दूर रहते, सुनो मेरे पति नाई मिलते तासे दिल में रोजू धड़के, मेरे पति नहीं मौसम मिलते और मिल में रोजू धड़के। कैसे मैं तुम्हें जान गवाई है, ऐसी जिंदगी नहीं मुझे चाहिए। कैसे आज मेरे भैया जब ये बात कहा है तो देव ऋषि नारद कहने लगे, तो इतनी सी बात के खातिर तुम मरने? नहीं बाबा, मैं तो एक पुत्र के विरह में भी व्याकुल हूँ, यदि मेरे पुत्र हो जाता तो आज को ये दिन देखने को नहीं मिलता मेरे भैया। बाबा नारद समझाया, जाओ तुम्हारे एक पुत्र होगा, वो भी ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा, बहुत ही अच्छा पुत्र होगा जिसका दुनिया में नाम होगा, भगवान उसको स्वयं अपने हाथ से लेंगे। और कौन वो पुत्र होगा आगे की चर्चा में गुरुदेव जी के मुखारविंद से जानेंगे।